बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारे यहाँ इस वक्त जो एक इशू बना हुआ है वो है बिजली के जो बिल हैं, ज़ालिमाना बिल हैं, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज, जो यकीनी तौर पे हमारी आवाम के लिए किसी सितम से, किसी जुल्म से जो है ना वो कम नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सब्र किया जाए, शुक्र किया जाए और दुआ की जाए। तो मेरा सिर्फ़ ये इतना सा पैगाम है कि सब्र, शुक्र और मुश्किल वक्त पूरी की पूरी कौम पे आता है। ये ज़रूरी नहीं है ये कि 4% या 5% जो तबका है एलीट क्लास, वो तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे और बाकी के तबके को कहा जाए कि आप सब्र और शुक्र करें। ये सब्र और शुक्र नहीं है, ना ये इम्तिहान है, बल्कि ये जुल्म का निज़ाम है। और मैं सिर्फ़ इतनी सी बात मौलवी असलम साहब के 2-3 अशार इस हवाले से कहूँगा कि मौलवी असलम साहब कहते हैं कि ये अब किस लिए शिकवा है, बच्चे घर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाएं वो पेड़ों पर नहीं रहते, तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, वो दहशत गर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते, यकीनन एक दिन रियाया बादशाह को कत्ल कर देगी, मुसलसल जबर से असलम दिलों में घर नहीं रहते। इन बिलों के ख़िलाफ़ जो अवामी एहतजाज है और जो अवाम को सुनामी है और अवाम के जो सब्र का पैमाना है वो बिल्कुल लबरेज़ हो चुका है। हमारे अरबाब इख्तियार और हमारे हुकूमती नुमाइंदे और मसनद इख्तियार पे बैठने वाले लोगों को इस बारे में संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि कैसे गरीब और गुर्बत की चक्की में और महंगाई की चक्की में पिसी हुई अवाम को कैसे रिलीफ़ किया जाए। इस हवाले से 29 अगस्त को एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान को। 29 अगस्त को अपने अपने घरों से बाहर निकलें, इस एहतजाज का हिस्सा बनें, अरबाब इख्तियार को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और उन्हें ये बावर करवाएं कि हम इस ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़, इन ज़ालिमाना बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि रेडियो तो मेरे बाप दादा ने देखा है और उसका बिल मैं अदा करूँ। जो बिल, अब वो रेडियो कहीं जाता नहीं है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि दुआएं हमने मांगी थी, बहारें गैरों ने लूटी, बहुत महंगा पड़ा हमको सनम तेरा जवां होना। एक काम जो मैंने किया ही नहीं है, मैं उसका जिम्मेदार। ये तो वो बात हो गई, वो नदी के किनारे वो एक भेड़ का बच्चा पानी पी रहा था और वो भेड़िया आया, उसने कहा पिछले साल तूने मुझे गाली दी थी। उसने कहा पिछले साल तो मैं था ही नहीं। उसने कहा अच्छा तो फिर वो तेरी माँ होगी जिसने मुझे गाली दी थी। यार, अब जो बाप दादा ने रेडियो कभी सुना होगा, पता नहीं सुना भी था या नहीं, उसकी फ़ीस मैं अदा कर रहा हूँ। यकीन करें कि रेडियो कभी नहीं सुना। हर बंदे का फेसबुक का पैकेज होता है और 4-4, 5-5 हज़ार के जो ज़ालिमाना टैक्स हैं जो लगाए जा रहे हैं, अजीब और निराली मंतक है। मुझे उस जो है ना कभी कभी इस बात पे हैरत होती है कि ऐसे ऐसे टैक्स लगाए जाते हैं जिनका सिरे से वजूद ही नहीं है। जर्नल सेल्स टैक्स है, फलां टैक्स। यार, हमने कोई चीज़ किसी दुकान से जाके, कोई बिजली ऐसे तो है नहीं कि जैसे मैंने साबुन का पैकेट खोला और उसके ऊपर मैंने सेल टैक्स दिया। यार, मेरा मीटर लगा हुआ है, रीडिंग हो रही है, इसके बावजूद 4-4, 5-5 हज़ार का जो इजाफी टैक्स है ये नामंजूर है। ये गरीब जो बंदा 1000-1500 की मजदूरी करके आता है योमिया और उसके ऊपर फिर महीने बाद 15,000 का, 20,000 का उसका बिल आ जाए, तो वो जिसका एक ही बेटा हो भूखा 8 पैरों से, बताओ वह अहले दानिश, वो रोटी ले या तख्ती ले, फिर वो क्या कर सकता है। और वो क्या कहते हैं कि गंदम अमीर शहर की होती रही ख़राब, बेटी किसी गरीब की फाकों से मर गई। तो ये ना हो कि फिर ये जो रियाया है, फिर ये पुरतशद्दुद जो है ना उन वाक़यात में ये एहतजाज तब्दील हो जाए। इससे पहले हमें इस मसले की तरफ गौर करना चाहिए और गरीब आवाम को, जमहूरी निज़ाम है, आवाम की वजह से मुल्क होते हैं, आवाम के सबब से मुल्क होते हैं, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ दिया जाए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।